हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्टनेल गवर्नर। तो ये पार्ट 6 हमारा वीडियो है गवर्नर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये फिगर, ये हमारा हार्टनेल गवर्नर। ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग हार्टनेल गवर्नर जो है स्प्रिंग लोडेड गवर्नर होता है, डेट इज स्प्रिंग लोडेड गवर्नर रहता है। यहाँ पे एक फ्रेम लगा हुआ है जो कि पाइवोटेड है एट पॉइंट दिस पे, आर्म से पाइवोटेड है, और आर्म जो कनेक्ट है वो एक रोलर से कनेक्ट है। ठीक है, देख रहे होगे। बाकी दिस इज माई स्पिंडल, दिस इज फ्रेम बोथ, दिस इज द बॉल, दिस इज द बेल क्रैंक, और दिस इज द रोलर एंड दिस इज स्लीव। ठीक है, ये बाकी ये सेंटर वाला स्पिंडल है। तो ये हमारा हार्टनेल गवर्नर ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन कैसे देखेंगे हम हार्टनेल गवर्नर का? एम क्या है आपका? मास ऑफ ईच बॉल इन केजी, दोनों बॉल का मास। कैपिटल एम दैट इज द स्मॉल एम, मास ऑफ बॉल दैट इज स्मॉल एम। ठीक है, कैपिटल एम इज द मास ऑफ स्लीव, ये जो स्लीव है इसका मास कितना है, दैट इज कैपिटल एम। R1 इज द मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज आर। अभी लेते हैं, अगर मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम पे हमने R1 लिखेंगे और मिनिमम पे R2 लिख लेंगे। ठीक है, ओमेगा 1 इज द मिनिमम एंगुलर स्पीड ऑफ गवर्नर, एंगुलर स्पीड ऑफ गवर्नर दैट इज ओमेगा 1 और ओमेगा 2 एट मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन। ठीक है, तो ओमेगा हो गया, ओमेगा 1 हो गया, ओमेगा 2 हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा, नाउ नेक्स्ट वन इज S1 इज द स्प्रिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव। स्प्रिंग जो लगा है उसके कारण जो स्लीव पे हमारा फोर्स एक्ट करेगा स्प्रिंग कारण, दैट इज S1 स्प्रिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव एट ओमेगा 1। ठीक है, ओमेगा एट ओमेगा 1, ध्यान देना, S1 at omega 1 and S2 spring force exerted on the sleeve at omega 2 in Newton. Okay, FC1 is a centrifugal force at omega 1, फॉर्मूला हो जाएगा m omega 1 स्क्वायर इंटू R1, क्योंकि हमने FC1 निकाल रहे हैं तो R1 हमने लिया, FC2 निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा m omega स्क्वायर 2 इंटू R2। ठीक है, स्मॉल s क्या है हमारा? स्मॉल s है हमारा स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, x इज द लेंथ ऑफ वर्टिकल और बॉल आर्म ऑफ द लीवर इन मीटर, ये दिस इज x1, सेंटर से बॉल तक का डिस्टेंस x1। y1 इज द सेंटर से स्लीव जहां लगा हुआ उसका डिस्टेंस, दैट इज y1। r इज द रेडियस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द गवर्नर इज इन मिड पोजीशन, जब आपका गवर्नर मिड पोजीशन पे होता है, मीन्स ये जो बॉल है जब ये मिड पोजीशन पे रोटेट हो रहा होगा तब वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज r। ठीक है, फिगर समझ में आ गया ना? अब दो केस लेकर चलना है। हम सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम दोनों अलग अलग केस के लिए दो फार्मूला बनाएंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया फार्मूला बनेगा। उसके बाद हम कंडीशंस लगाएंगे और हमारा इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर मिनिमम पोजीशन जब आपका स्लो घूमेगा, ये स्पिंडल है। ठीक है, जब स्लो घूमेगा तो आपका बॉल स्लीव के स्पिंडल के पास आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बेंड हो जाएगा एट थीटा डिग्री से। तो यहाँ पे आप देखोगे एट मिनिमम पोजीशन, यहाँ पे आपको फिगर में एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक अभी आपको फिगर अच्छे से दिख रहा होगा। तो आप यहाँ देखो, बॉल का मास है mg, बॉल का पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है FC1, सेंटर से स्लीव तक का डिस्टेंस r, बॉल जहाँ अभी है वहाँ से स्लीव तक का डिस्टेंस R1, सेंटर से जहाँ तक बॉल है, मिड सेंटर से जहाँ बॉल है उसका डिस्टेंस AB दैट इज A1। ठीक है, x1 इज द सेंटर से बॉल तक का डिस्टेंस दैट इज x1, सेंटर से स्लीव तक का डिस्टेंस दैट इज y1, आर्म का लेंथ x, इस आर्म का लेंथ y, सेंटर से कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे टिल्टिंग। ठीक है, नाउ स्लीव का वेट mg/2 इज अ स्लीव वेट, बट यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है इसलिए S1 दैट इज अ स्प्रिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीव, तो यहाँ S1 हमने ऐड कर दिया दिस होल। ठीक है, स्लीव का सेंटर से डिस्टेंस दैट इज H1। ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया। नाउ इन ट्रायंगल OAB, अगर मैं आपको दूसरे कलर से दिखाऊं, इन ट्रायंगल O, इन ट्रायंगल A और इन ट्रायंगल B एंड इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OC और D, आप देखोगे H1/y इज इक्वल टू AB/x, दिस इज AB दिस x। ओके, नाउ r minus r1/x, r minus r R-R1 करो तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा हमें
अपॉन एक्स दिस, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब सेम टू सेम मैक्सिमम कंडीशन के लिए भी हमें इसी तरह का एक इक्वेशन बनाना है। नाउ फॉर मैक्सिमम कंडीशन, सेम फॉर मैक्सिमम कंडीशन व्हेन द रेडियस ऑफ रोटेशन चेंजेस, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम स्पीड पे सेंटर से हमारा आप देखोगे बॉल आपका बाहर की ओर चला गया, ठीक है। पहले डिस्टेंस r था, बाद में r2 हो गया, ठीक है। इस पे mg लग रहा है, नीचे फोर्स fc2 भी फोर्स लग रहा है। हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस x2 है, आर्म का डिस्टेंस x है, आर्म का लेंथ y है, सेंटर से स्लीव तक का डिस्टेंस दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस y2 है, स्लीव का सेंटर से डिस्टेंस h2 है, स्लीव पे जो हमारा फोर्स लग रहा है दैट इज mg, दिस इज mg। आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये एक्चुअली है mg प्लस s2/2, क्योंकि हम एट मैक्सिमम पोजीशन पे देख रहे हैं, तो mg/2 उसका वेट और साथ में स्प्रिंग फोर्स भी एक्ट होगा, तो उससे हमने s2 ऐड कर दिया, s2, ठीक है। ये हमारा है s2, mg प्लस s2/2, ठीक है, mg प्लस s2/2, ठीक है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2, अब देखोगे इन ट्रायंगल OAB, सबसे पहले सेम टू सेम जैसा उसमें हमने बनाया था, सेम यहाँ भी इन ट्रायंगल OAB और इन ट्रायंगल OCD, दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे s2/y इज इक्वल टू ab/x इज इक्वल टू r2 माइनस r/x, दिस इज माई इक्वेशन 2। नो एडिंग इक्वेशन 1 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप ऐड करोगे तो आपका जो इक्वेशन बनेगा कुछ ऐसा, h1 प्लस h2/y, ठीक है, h इज इक्वल टू r2 माइनस r1/x, ये इक्वेशन बना। थ्रू दिस हम h1 अप प्लस h2 को हम h लिख लेते हैं, h1 प्लस h2 को हम h लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा h/y इज इक्वल टू r2 माइनस r1/x हो जाएगा। देयरफॉर हमने h को एक तरफ रखा और एक इक्वेशन बनाया, h इज इक्वल टू r2 माइनस r1 y/x इज माई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम मिनिमम और मैक्सिमम के लिए दो कंडीशन निकालेंगे, उससे हमारा फाइनल एंगुलर स्पीड निकल आएगा, ठीक है। नाउ फॉर मिनिमम पोजीशन के लिए टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट लेना है, और हम जानते हैं मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट का फॉर्मूला ये हमें पता है। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट O और यहाँ से कोई फोर्स ऐसे लगा हो, ये कोई फोर्स हो, तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट y पे, ठीक है। ये हमारा होता है क्या, मूवमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई फोर्स एक्ट हो तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट पॉइंट O तक का, ये हमारा मूवमेंट होता है। तो सेम टू सेम अगर हम फिगर देखें तो फिगर पे हम एट पॉइंट O पे, अगर आप एक मिनट हम अगर फिगर देखें इसको, दिस फॉर मिनिमम के लिए एट पॉइंट O से यहाँ पे हमें 3 टाइप का फोर्स एक्ट हो रहा है। फर्स्ट फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे हमारा FC1, सेकेंड mg और हमारा mg प्लस s1/2, ठीक है। तो mg प्लस s1/2 दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट पॉइंट O तक का, दिस इज माई मूवमेंट। तो mg प्लस s1/2 इंटू y1 इज इक्वल टू, बाकी जो फोर्स लगा है वो हम लिख सकते हैं mg, दिस mg इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज a1, ठीक है, और दिस fc1 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 लिख सकते हैं। देयरफॉर जो हमारा इक्वेशन बना होगा कुछ आप देखोगे तो ऐसा, ये देखो mg प्लस s1/2 इंटू y1 इज इक्वल टू दिस। देयरफॉर mg प्लस s1 इज इक्वल टू 2/y1 ब्रैकेट fc1 इंटू x1 माइनस mga1, दिस इज माई इक्वेशन 4। सिमिलरली फॉर मैक्सिमम कंडीशन के लिए टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट O के अबाउट मूवमेंट लोगे तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा, और इसको mg प्लस s2 एक तरफ रखो, बाकी सब उधर रख दो, तो इससे आपका इक्वेशन नंबर 5 मिलेगा, ठीक है। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को आप क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा s2 माइनस s1 2/y2, जो आपको ये दिख रहा है ये पूरा इक्वेशन, ठीक है। ऑल्सो वी नो डैट h इज इक्वल टू r2 माइनस r1 y/x, ये हमें पता है। देयरफॉर स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग हमें क्या हो जाएगा, sf इक्वल टू s2 माइनस s1/h, ठीक है। तो आई थिंक हमारा S2 माइनस S स्टिफनेस फोर्स जो एक्ट हो रहा है स्प्रिंग पे वो और स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग दोनों का इक्वेशन फॉर्मूला बन गया। तो आपको ये समझ में आया होगा डेरिवेशन। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो और डाउट्स क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।